तो दोस्तों गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर डाटाबेस के यहाँ पे क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1093 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 30 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 968 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी का रेवेन्यू लगभग बोल सकते हैं 3 गुना आपको होता हुआ देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है। लगभग 12% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल से साल आपको बढ़ता हुआ भी देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 1124 करोड़ के आसपास, पिछले साल 429 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1001 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के मतलब ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 333 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल बात करें तो 62 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 158 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग बोल सकते हैं 2.5 गुना आपको होता हुआ देखने को मिला। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो 50% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। तो कंपनी के प्रॉफिट देखें तो क्वार्टरली बेस पर गिरते हुए देखने को मिले, जबकि साल से साल बढ़ते हुए भी देखने को मिला है। हालांकि ये प्रॉफिट और भी शायद कम हो सकते थे, क्योंकि बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे अगर आप गौर करते हैं तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल अगर आप देखते हैं तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला है, क्योंकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बावजूद कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। और जब यहाँ पे कंपनी ने खर्चे ज़्यादा कर दिए तो कहीं पे तो कम करना ही था। तो कंपनी ने इन्वेंट्री के नाम पे देखे तो इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को पिछले क्वार्टर के मुकाबले बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। पिछले क्वार्टर में 1200 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में 2900 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था। यहाँ पे कंपनी ने पैसे बहुत सारे बचाए हैं और कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल बहुत ज़्यादा देखने को मिला। इसकी वजह से यहाँ पे थोड़े से एक्सपेंस जो है वो एक्सपेंस के अंदर थोड़ा ऊपर नीचे किया गया है, जिसकी वजह से आपको एक्सपेंस कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। अदरवाइज अगर कंपनी को इन्वेंट्री में अगर नहीं बचते तो शायद कंपनी के लिए प्रॉब्लम हो सकती थी इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 12 रुपये 6 पैसे का, पिछले साल 2 रुपये 24 पैसे, अभी देखें तो 5 रुपये 70 पैसे का आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का मार्जिन देख लेते हैं। तो ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो कंपनी का माइनस में था पिछले साल 8% के आसपास, जबकि अभी देखें तो 5.5% के आसपास देखने को मिल रहा है। जबकि पिछले क्वार्टर में 7% के आसपास था। जबकि नेट मार्जिन की बात करें तो नेट मार्जिन आपका 12% से लगभग 13% के आसपास जाता हुआ देखने में, जबकि पिछले क्वार्टर में लगभग 25% के आसपास था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी के एबिटा मार्जिन की बात करते हैं तो एबिटा मार्जिन कंपनी का 32% के आसपास था पिछले साल, जबकि अभी देखें तो 25% के आसपास है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 24.5% के आसपास था। तो एबिटा मार्जिन देखें तो आपको साल से साल कम होता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से थोड़े मिक्स नंबर है, ना ही इसको ज़्यादा कुछ तोड़फोड़ वाले नंबर कहेंगे, नहीं ज़्यादा खराब नंबर कहेंगे, क्योंकि क्वार्टरली बेस पे देखें तो कंपनी का प्रदर्शन कमजोर आपको देखने को मिला है। रेवेन्यू प्रॉफिट सारा कुछ आपको गिरता हुआ देखने को मिला, कंपनी का मार्जिन गिरते हुए देखने को मिला है। साल से साल देखें तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।